हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड के ऊपर। यहाँ पर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म इग्नू डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो सीयूटी पीजी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनकी जो डेट है वो ओपन है। अगर आप एडमिशन उसमें लेना चाहते हो तो 2 जनवरी को ही उसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। 2 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर सीयूटी का ये स्टार्ट हो गए थे तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इग्नू बीएड का भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने % चांस है कि कब तक आप लोगों का इग्नू बीएड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वेब पोर्टल पे ऑनलाइन एक्टिव करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। सारी की सारी बहुत सारी इशू आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म इस बार आएगा भी या नहीं आएगा और 2000 25 के अंदर इग्नू बीएड 1 ईयर का करवाएगा या नहीं करवाएगा। दो देखिएगा, इसमें आप लोगों का कुछ ना कुछ तो चेंजेस 100% होगा क्योंकि इतना डिले नहीं होता है। और यहाँ पर अगर मैं पिछले सालों की आंकड़ों की बात करी जाए ना, 2021 में ऐसा हुआ था और जब से 3 साल हो गए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो इग्नू बीएड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2025 सेशन के अंदर आपको लास्ट ऑफ जनवरी के मंथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर ये वीडियो शूट हो रही है तो ये 22 जनवरी तो हो ही चुकी है। लगभग आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर अभी तक यहाँ पर डिले हो रहा है। और यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आप लोगों का इग्नू का फॉर्म आखिर आएगा तो आएगा कब आएगा। यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आ रखे हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो देखें तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रखे हैं सारे के सारे रीजनल सेंटर हैं। इस पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का इग्नू बीएड के रिगार्डिंग कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। और यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऑनलाइन अगर हम इसके क्लिक करके भी जाएंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी डेटा आप लोगों का एक्टिव नहीं किया गया है। और यहाँ पर अगर ब्राउज प्रोग्राम की बात करी जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे अगर सेशन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का, और यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे यहाँ पर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी रीजनल सेंटर है सब पे नोटिस अपना करा है, सब पे चेकआउट करा है कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म कहीं नोटिस तो नहीं आ गई है। ट्विटर पर जाके भी देखा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन एक्टिव नहीं किए गए। और यहाँ पर अगर सीयूटी पीजी का कोई कैंडिडेट देना चाहता है तो सीयूटी पीजी का दे सकते हैं, बट आप लोगों के लिए डिस्टेंस नहीं होगा। इग्नू का यही बेनिफिट है कि यहाँ पर डिस्टेंस होता है। और सीयूटी पीजी में आप लोगों का बीएड जब दोगे एग्जाम तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। और इस बार आप लोगों के ये भी चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि इग्नू बीएड पिछले सालों से तो नेगेटिव बीएड के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर बीएससी की बात करी जाए और यहाँ पर अगर बीएड की बात करी जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की इग्नू बीएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के कितने % चांस है 2025 के अंदर आप लोगों के इग्नू बीएड 1 ईयर कोर्सेज की अवेलेबल करवाए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतना डिले हो रहा है ना गाइस, वो ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। इतना डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक तो कारण ये बताया जा रहा था कि दिसंबर सेशन के आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, दिसंबर सेशन 2025 के 2024 सेशन के आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये कारण मान सकते थे। बट दूसरा कारण हम ये भी मान सकते हैं कि इनके जो वेब पोर्टल है यहाँ पर आप लोगों का कुछ ना कुछ इश्यू है, क्योंकि नया इन्होंने खुद का अपना वेब पोर्टल बनाया तो थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है। तो इसमें ये टेक्निकल एरर भी हम मान सकते थे, बट यहाँ पर ये भी एक कारण नहीं मान सकते हम। और यहाँ पर अगर तीसरा कारण माने तो यहाँ पर ये जानबूझ के डिले कर रहा है गाइस, यही एक कारण है। क्योंकि आप लोगों का जितना ये डिले करवा रहे हैं ना उतना ही आप लोगों का सेशन भी लेट होगा। ठीक है, अगर हम लास्ट तरीकों की आंकड़ों की बात करी जाए, 2022 की बात करी जाए, 2023 की बात करी जाए, तो आप लोगों को जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों का अगर ये इग्नू दिसंबर में ही निकाल देता है एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लोगों के एग्जाम भी जनवरी के मंथ में फर्स्ट वीक में हो जाते। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं करे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि परेशान कर रहा है इग्नू बीएड, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर आप लोगों के पिछले सालों के आंकड़ों की बात करी जाए तो निकाल देना चाहिए था। और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये भी बात करी जाए इग्नू जो बीएड है यहाँ पर कितने % चांस है कि इग्नू बीएड 1 ईयर कोर्सेज अवेलेबल करवाए। एक कारण ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारे पीजी में इतने नंबर बन रहे हैं, क्या हम एप्लीकेबल हो गए या नहीं हो गए। ऐसे बहुत सारे डाउट है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एनसीटी है ना, जो एनसीटी ने तो मंजूरी दे दी है 1 ईयर कोर्सेज के लिए। ठीक है, 2025 में जितने भी यूनिवर्सिटी करवाएगी, चाहे सीयूटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे इग्नू हो, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटी को ये नोटिस दे दिया गया है कि जो बीएड करवाएगा ना
वो 1 ईयर का होना चाहिए। और उसमें साफ-साफ आप लोगों के लिए एप्लीकेबल भी लिख दिया है कि एनसीटी मतलब कि 1 ईयर कोर्स कौन-कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, कौन-कौन से नहीं कर सकते हैं। चलिए अगर आपने वो वाला नोटिस नहीं देखा है तो आप लोगों को नोटिस दिखा देता हूँ, क्योंकि वो देखना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अगर उसमें आप एलिजिबल हो तभी आप 1 ईयर एप्लीकेबल हो पाओगे। और ये बात मतलब कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इग्नू का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें 1 ईयर बीएड के कितने परसेंट चांसेस है। कुछ इसमें आप लोगों के सिलेबस का चेंजेस भी आप लोगों को इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेट हो रहा है तो आप लोगों का 100% सिलेबस का थोड़ा सा चेंजेस मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर मतलब तैयारी करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 399 पे आप लोगों की पेड क्लासेस चलाई जा रही है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करोगे तो यकीन मानिए यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक डेटा मिल रहा है आप लोगों को। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर क्यूज भी की जाती है और यहाँ पर आप लोगों को जो पैटर्न दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स भी होंगे, PYQ होगे, तो सब का सब एकदम ऑथेंटिक होगे जिसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर इग्नू का जो बीएड का एग्जाम होता है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बट आप लोगों को अगर उसी चीज़ पे काम करोगे तब आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिसके 65 भी आ रखे थे, वो 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया था। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज ऐसे ही मतलब तैयारी करते रहोगे अपने आप से तो मतलब ये वे नहीं मिल पाती है, जो टारगेट होता है ना वो नहीं मिल पाता आप लोगों को। बाकी आपकी इच्छा है, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर नोटिस आप लोगों को दिखा देते हैं। गाइस ये देख सकते हैं ये वाला नोटिस 1 ईयर बीएड कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है 1 ईयर कोर्सेज ऐसे छात्र या छात्रा जिनमें 4 वर्षीय आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो, वह सभी मतलब विद्यार्थी जो दाखिला ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन से तीन से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है 2025 से, और 2030 तक आप लोगों का ये रहेगा। जो ग्रेजुएशन आप लोगों की 4 साल तक ऐसा कर दिया गया है, तो वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया हो या फिर 1 वर्ष के लिए बीएड के लिए एप्लीकेबल हो, मतलब वह सभी जो 4 वर्ष का आप लोगों को बीएड कर मतलब ग्रेजुएशन कर रखी हो, वो कैंडिडेट है आप लोगों के लिए 1 साल का मतलब बीएड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये एनसीटी का खुद का नोटिस है, ध्यान रखना, एनसीटी ने खुद अपना पब्लिश करा है और ये बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, वो इसके लिए 1 वर्ष के लिए बीएड कर आवेदन कर सकते हैं। मतलब पीजी भी आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है तो आप लोग एप्लीकेबल है। और यहाँ पर आप लोगों को 50% तो कंपलसरी है, 50% है। गाइस ध्यान रखना, अगर 1 ईयर बीएड का कोर्स एप्लीकेबल होता है तो आप लोग ये समझना स्टेट में और सेंट्रल में सीटें तो बहुत लिमिटेड होगी, बट यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी सेम हो बदल जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि सीटें फिक्स होती है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा हार्ड होगा। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया था। जब भी इसके एप्लीकेशन आप लोग थोड़ा सा फर्स्ट वीक तक भी वेट कर सकते हो या फिर जनवरी के 1-2 तारीख तक वेट कर लो, क्योंकि अभी तक इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। यहाँ पर वेब पोर्टल बार बार चेक किया जा रहा है। जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले गाइस आप लोगों को मिलेगी। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन ऑन, सब्सक्राइब का बटन ऑन करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी वीडियो के रिगार्डिंग। जब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा।